आज की जो केस की समाअत थी उसकी बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक कैंसर था और कैंसर ये था कि लोग अपने वोट पार्लियामेंटेरियंस जो हैं मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट के वो अपने वोट बेच के एक हुकूमत को गिरा देते थे या बना देते थे। इसको कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग, लोटाइज़म भी इसको दिया गया था एक लक़ब। लोटाइज़म या हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आइन में आर्टिकल 63A बनाया गया था और उसको एक प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस के तौर पे पेश किया था कि क्या उसके तहत एक वोट जो है, एक वोट 63A के ख़िलाफ़ अगर कोई डालता है, किसी अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की इजाज़त के बग़ैर वोट करता है आइनी तरमीम के लिए, तो क्या वो वोट को काउंट किया जाएगा कि नहीं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 मेंबर बेंच ने फ़ैसला किया था और फैसले का जो मेजॉरिटी डिसीजन का जो फ़ैसला लिखा था वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था। और फ़ैसला ये था कि अगर आपने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के बग़ैर कोई आइनी तरमीम में आपने वोट कर दिया तो फिर ना सिर्फ आप नाअहल हो जाएंगे बल्कि आपका वोट जो है वो काउंट भी नहीं होगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था। जो चैलेंज किया था उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि जो बेंचेस बनाए जाएंगे वो बेंचेस एक 3 मेंबर कमेटी बनाएगी। 3 मेंबर कमेटी में चीफ जस्टिस साहब, उनके जो सीनियर मोस्ट जज हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और तीसरे कोई नॉमिनेट जो करेंगे चीफ जस्टिस साहब उसको। ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए अभी रिसेंटली हाल ही में एक कमेटी बना दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कमेटीज़ बननी हैं, चाहे वो रिव्यू को सुनने के लिए या किसी और केस को सुनने के लिए, उसमें 3 जज साहिबान को बैठना ज़रूरी है। यानी कि चीफ जस्टिस साहब, सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और एक तीसरा जज जो नॉमिनेटेड जज होगा चीफ जस्टिस साहब का। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया। तो अब 3 मेंबर जो थे उस कमेटी के, जिन्होंने ये फ़ैसला करना है कि कौन से बेंच ने इस बहुत अहम केस की रिव्यू पिटिशन को सुनना है, उसके लिए 3 मेंबर्स की ज़रूरत है। यानी कि चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। लेकिन जब ये फ़ैसला करने बैठी कमेटी कि कौन सा बेंच सुनेगा इस रिव्यू को, जो 19वीं कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी की मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं बैठने के लिए। चुनाचे जब वो कमेटी में 2 मेंबर्स रह गए तो कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर सकती हमारी नज़र में कि कौन सा बेंच होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे और उन्होंने 2 मेंबर्स ने, तीसरा मेंबर जस्टिस मंसूर अली साहब उस कमेटी मीटिंग में नहीं थे, उन 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे क्योंकि वो ऑथर जज थे। हमने फ़ैसला किया कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हम इतराज़ करेंगे इस कमेटी की तश्कील, इस कमेटी की जो 3 मेंबर बेंच की कमेटी होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 2 जजेस बैठे। हम उस पर इतराज़ करेंगे कि वो ये जो रिव्यू का बेंच है ये प्रॉपरली तश्कील नहीं किया गया, दुरुस्त तरीके से तश्कील नहीं किया गया। लेकिन आज समाअत शुरू हुई थी अभी, तो इतला मिली कि जस्टिस मुनीब साहब ने शायद इसी नुक्ते की वजह से जिसको मैंने अभी बयान किया कि इस बेंच की तश्कील ही प्रॉपर नहीं हुई थी, दुरुस्त नहीं हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने आज फ़ैसला किया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। चुनाचे आज बजाय 5 जजेस के 4 जजेस बैठे, और जब वो जजेस बैठे तो हमने इतराज़ किया और हमने कहा कि सर, हमें एक ऑब्जेक्शन है, एक इतराज़ है कि आपकी जो बेंच है 5 मेंबर बेंच, उसकी तश्कील प्रॉपरली नहीं हुई। इसलिए ये जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, जब तक वो नहीं फ़ैसला करेंगे और 3 मेंबर्स नहीं होंगे, बेंचेस नहीं बन सकते। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपना व्यू पेश किया और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है, वरना ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और जस्टिस मंदोखेल साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको इस ऑर्डिनेंस से कोई इतराज़ है, तो मैंने कहा उनको कि बल्कि मैं तो इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस में लिखा है साफ कि 3 मेंबर होंगे और वही फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है। और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए
कि 3 मेंबर नहीं बैठ सकते, तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे, तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं? ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है, और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है, या कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल बैठेंगे और कल इस चीज़ का भी फैसला करेंगे और नया बेंच भी हो सकता है तश्कील करें। तो उस नए बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे कमेटी में, हमारी यही ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर्स ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। ऑर्डिनेंस के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर बैठेंगे। जिस तरह जब एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जाता है कि 3 मेंबर बैठेंगे और एक मेंबर ना आए तो वो बेंच तश्कील नहीं होता। जिस तरह आज 5 मेंबर्स ने बैठना था, एक मेंबर नहीं आया, तो बेंच एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, बेंच को ख़त्म करना पड़ा अपनी कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई नहीं कर सका। इसी तरह कमेटी का भी इशू है, अगर 3 में से एक मेंबर भी ना बैठे तो फिर वो जो है कमेटी वो फैसला बेंच का नहीं कर सकती। इसलिए जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठते, इस रिव्यू की लिए बेंच तश्कील नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। जी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, बड़ा आपका इम्पॉर्टेंट और अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाज़े हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा, उनकी वफ़ात हो गई है और वो अब नहीं आ सकते, तो उस सूरत में आप ऑर्थर जज के बग़ैर भी आप रिव्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑर्थर जज के बग़ैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अगर ऑर्थर जज साहब रिक्लूज़ करें अपने आप को या ना आ सकें, या वो अपनी कोई कानूनी वजह से ना वो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर क्या वो उसको आगे चलाया जा सकता है उस बेंच को उनके बग़ैर? इसके ऊपर रूल्स साइलेंट है, रूल्स में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ का फ़ैसला करने के लिए एक फुल कोर्ट को बैठना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठना पड़ेगा,